पोजीशन पर सब लोग बैठ जाएं जिसमें सुखपूर्वक बैठ सकते हैं लंबे समय तक, उस स्थिति में बैठ जाएं। अब इसके बाद ये ध्यान रखना है कि हिलना डोलना नहीं है, बिल्कुल स्थिर भाव से बैठना है। और जो हम इस संसार में देखते हैं वो यह देखते हैं कि यहाँ गति है, आने जाने की गति है। एक चीज़ कोई शुरू होती है कहीं से चलनी, जहाँ से इसे शुरू हुई, तो अब जो से ये स्टार्ट पॉइंट होता है यह इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। किसी भी चीज़ की गति का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, हाँ, इसका जैसे स्टार्ट होता है, ठीक मतलब स्टार्ट होगा ये जब, यानी अभी ये ठहरा हुआ था तो अभी इसको चलना है, तो जहाँ इसका स्टार्ट पॉइंट है बस उसको डिटेक्ट करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अध्यात्म में उसी को डिटेक्ट किया जाता है। वह जो समय का जो अवकाश है, थोड़े समय का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है छोटा सा, वह महत्वपूर्ण रखता है। हम लोग जब उस पीरियड को पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब हम लोग समाधि में चले जाते हैं। यदि हम सिर्फ उस पीरियड को डिटेक्ट करते रहें, वह जो बीच का अवकाश है जहाँ अभी गति अभी पकड़ी नहीं है, अभी यानी पॉज है, जो पॉज है, जो रुका हुआ है, उस क्षण को धर लेना है। तो जब हम श्वास पर ध्यान करेंगे अभी, उसमें जब हम श्वास छोड़ते हैं उसके बाद फिर एक छोटा सा गैप होता है हल्का सा, उसके बाद फिर प्रश्वास करते हैं, फिर एक छोटा सा गैप होता है जिसमें कि सांस न आती है न जाती है, उसके बाद फिर सांस भरती है। तो सांस भरती है, सांस छोड़ती है, इन दोनों के बीच में गैप होता है, छोटा सा अवकाश, जिसमें कि सांस न आ रही है न जा रही है, रुकी हुई, ठहरी हुई जैसी मालूम पड़ेगी। उस वक्त उस पीरियड को ही डिटेक्ट करना है और उस पीरियड में ही लगातार बने रहना है। यानी पकड़ने वाली जो स्थिति है, जो सांस आती है जाती है, जो गति वाली है, उसको छोड़ देना है। सामान्यतः जब सांस पर ध्यान कराया जाता है तो उसमें जो गति आ रही है उसी में पकड़ाते हैं लोग, वह अच्छा नहीं है ना। नए शुरुआती लोगों के लिए तो ठीक है कि कम से कम अभी वह सीखे जो सांस की गति है, कम से कम गति को पकड़े, लेकिन बाद में वह अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गति तो ये संसार है जहाँ परिवर्तन होते हैं। उस स्थिति को धरना है जहाँ परिवर्तन नहीं है, यानी उस गैप को धरना है, वो जो क्षण है। तो स्थिर भाव से बैठ करके सिर्फ और सिर्फ उस क्षण को डिटेक्ट करेंगे, गति को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। गति जितनी छूटती जाएगी उतना ही हम समाधि में उतरते जाएंगे। गति के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। फिर देखेंगे कि वह जो पॉज है, जो गैप था, वह गैप बढ़ने लगा। इसका मतलब यानी है कि हम सांस नहीं ले रहे हैं, सांस तो हम ले रहे हैं, छोड़ ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस जो सामान्यतः है, जो कंटिन्यूअस लगता है, निरंतर लगता है कि यहाँ से यहाँ तक एक सांस की गति हुई, ऐसी गति नहीं होती है। यह जो एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, जैसे कोई चीज़ यहाँ से चलने शुरू हुई तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि कोई चीज़ लगातार चली ही जा रही है। ऐसा नहीं होता है। जब लगेगा कि लगातार चली ही जा रही है तो उसी को माया कहते हैं। लगातार नहीं चलती है कोई भी चीज़, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी हो, चाहे प्रकाश की ही गति क्यों ना हो, वो लगातार नहीं चलती है। लेकिन उसको डिटेक्ट करना काफ़ी कठिन होता है। जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसको डिटेक्ट करना उतना कठिन होगा। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके बीच में क्या होता है, अगर आप बहुत गौर से निरीक्षण करेंगे तो थोड़े थोड़े अंतराल होते हैं। सांस के बीच में ही जो सांस जो लगातार चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और छूट रही है। अब मैं गैप की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो सांस चल रही है उस सांस के चलने में भी छोटे छोटे गैप होते हैं। यानी सिर्फ पूरी की पूरी गति नहीं हो जाती यहाँ से यहाँ लंबी, यहाँ रुक रुक करके होती है, ऐसे 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 करके यहाँ तक आती है, जो हमको लगता है कि एक जैसी एकदम पूरी हो गई। जैसे कि फिल्म है, चलचित्र है, उसमें रील चल रहा है तो रुकी रुकी सी होती है। अगर उसको देखेंगे तो अलग अलग रील होता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जिससे लगता है कि पूरी का पूरा एक मोशन हो गया। हमारे हाथ जैसे यहाँ से यहाँ आया तो ऐसे नहीं आ गया, इसके बीच में गैप भी था, स्टॉपेज भी था। देखिए जैसे यहाँ से पहले यहाँ आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे, इस तरह से करते 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 यहाँ आया। इसके यहाँ से यहाँ आने में बीच बीच में गैप भी होता रहा।
लेकिन वह स्पीड इसकी इतनी ज़्यादा थी कि वह गैप हमें नहीं दिख रहा था, वह जो अवकाश था समय का वह नहीं दिख रहा था। ऐसे जैसे एक बॉल को फेंकें तो हमें कहाँ दिखता है कि वो रुके हुए जा रहा है। वो नहीं दिखता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो नहीं दिखती है। लेकिन वो गैप रहता है। लेकिन वो गैप रहता है, चाहे कितनी भी स्पीड हो वो गैप रहता ही रहता है, अवकाश रहता ही रहता है। अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो इसमें भी गैप रहता है, और सांस की स्पीड भी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। वैसे बॉल को थ्रो करेंगे तो ज़्यादा गति होगी, लेकिन सांस की गति उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आपको इसमें अवकाश देखना थोड़ा सा आसान है। खैर, अभी अगर वह नहीं भी दिखे तो जैसे शुरुआत के साधक के लिए यह है कि वो सिर्फ गति को ही देख लेता है। उसके बाद मध्यम दर्जे का जो साधक है, वो जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, या मध्यम दर्जे का बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको एक जो श्वास आई और दूसरी सांस जो फिर भरी तो उसके बीच में जो अवकाश है वो आसानी से दिख जाता है। इसमें ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो कम से कम इसको आप डिटेक्ट करें, इसको आप समझ लें और उसी पर टिके रहें, इतना करें। जब आप उस पर टिक जाएंगे तो जब लंबे समय तक बैठते हैं तो धीरे धीरे आपको क्या लगेगा कि जो हमारी सांस आ रही है उसमें एक गैप है, वह दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा। गैप पे रुकेंगे नहीं, रुकना नहीं है। अच्छा। आपको सिर्फ डिटेक्ट करना है। ये नहीं है कि हम सांस को रोक के चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सांस स्वतः जैसी चल रही है चलने देना है। आपको सिर्फ उसको परख लेना है, जांच लेना है, देख लेना है, समझ लेना है कि यहाँ पर इस तरह से गैप है। बात समझ में आ रही है ना? तो वह जो है अवकाश इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो खैर, अगर हम उसको नहीं भी देख पाते हैं तो आज इतना भी देख लेना बहुत है कि एक सांस और दूसरे सांस के बीच में गैप है। और उस गैप पर हम टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। अब रुक करके क्या करना, खाली रुके ही नहीं रहना। रुक करके क्या करना है, जब आप रुके रहेंगे तो वह जो सांस जो आई और गई, उस सांस का भी धीरे 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 आप निरीक्षण करेंगे तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा गैप आपको मालूम पड़ने लगेगा। बहुत बारीक निरीक्षण, बहुत अलर्टनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर उतना कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वो जो गैप है वहाँ तक रहें। आज इतना ही करते हैं हम लोग। 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में बैठ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए इसको करते हैं। जो सांस लेते समय भी पॉज है और छोड़ते समय भी। हाँ, ये तो आप ऑटोमेटिक ही पॉज है। तो दोनों पॉज पे ध्यान देना है। दोनों पॉज पर ध्यान देना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अपने आप जो सांस एक आ रही है उसमें भी पॉज हैं बहुत सारे। तो अगर वह महसूस हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें आप।